हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे अगले ब्लॉग में। तो इससे पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मैं दिल्ली से यहाँ पर सागर विलेज तक आया था। तो भाई वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो फाइनली आज हमारा जो है इस ट्रिप का डे 2 है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक। तो सुबह के बज चुके हैं 6। तो ये सारा अपना सामान हमने पैक कर लिया है। ये वाला बैग जो है ये हम लेके नहीं जाएंगे, इसमें हमारे शूज़ हैं। हम बस केवल 2 बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई बैग चेक होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हो, जैसे खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहे हो क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऊपर गंदा करना नहीं देंगे। तो उसके भी वो चार्जेस वगैरह लेते हैं शायद। अभी जाके पता लगेगा मेन एंट्री पे कि वो कितनी फीस ले रहे हैं अंदर जाने, क्योंकि इसमें ना ये जो है तुंगनाथ मध्य महेश्वर का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन तुंगनाथ और रुद्रनाथ जो है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आते हैं। तो इसलिए उसमें कुछ एंट्री फीस लगती है। कितनी लगती है वो वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे जाके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई सुबह के बज गए 5:30 और हम लोग 5:30 बजे अपना ट्रैक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अपने होम स्टे को बोल देते हैं बाय बाय, क्योंकि अब कल शाम को यहाँ वापस आना होगा। ये था हमारा रूम और बैग हमने ले लिया। एक सामने वो रखा बैग और एक मेरे पीछे है। ज़्यादा वेट हम कैरी कर नहीं रहे क्योंकि ट्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो सबसे पहला काम भाई पानी लेना, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो बहुत कोशिश की, लेकिन कल 16-17 घंटों की जर्नी के बाद भाई नहीं हो पाया हमारा। जो है इतनी अच्छी नींद आ गई थी कि फिर सुबह आंखें नहीं खुली, वरना प्लान तो हमारा 4 बजे उठ के इस ट्रैक को 4:30 बजे स्टार्ट कर देना था, क्योंकि जितनी जल्दी हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम शाम को वहाँ पे पहुँचेंगे। 10-11 घंटे 12 घंटे आराम से मान लो। 18 किलोमीटर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 18 किलोमीटर होगा, उससे ही ज़्यादा होगा। मैं आप लोगों को बता दूँ ये पंच केदार में सबसे टफेस्ट ट्रैक है। तो ये रही दोस्तों रुद्रनाथ ट्रैक की मेन एंट्री और सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। मतलब अंदर जाने की जो फ़ीस लगती है वो कितनी लगी है वो आप लोगों को बता दूंगा। वेदर देख लो, वेदर बहुत सही है। अभी इतना ठंडा है कि जैकेट की जो है वो रिक्वायरमेंट है। श्री रुद्रनाथ मंदिर में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे मंदिर ट्रैक के गेट के पास में ही छोटी मोटी दुकानें हैं जिससे आप अपना खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और उधर में स्टिक्स ले सकते हैं, यानी कि लाठी ले सकते हैं जिसके सहारे आप लोग चल सकते हैं। और सनराइज़ होने वाला है उधर। तो देखो सूरज की किरणें आ भी गई हैं और जो सनराइज़ होगा ना वो इधर से होगा। आईडी निकाल के रखो। अच्छा, स्टूडेंट आईडी रिक्वायर्ड है, या अगर बाहर से तो पासपोर्ट, और वरना अपना आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है। सारी चीज़ें लिखी जाती हैं भाई। रेन कोट भी कैरी करो ना प्लास्टिक वाला, और प्लास्टिक की बोतल भी कैरी करो ना, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। 8 किलोमीटर पड़ता है, आप लोग सुन लो। यहाँ से लेकर भेटी खरकी तक रहना खाना सोना मिलेगा आपको, ठीक है। अगला 11 किलोमीटर, उसके बाद 11 किलोमीटर रुद्रनाथ पर जाता है। उस 11 किलोमीटर आपको कोई भी खाना पीना या दुकानें नहीं मिलेंगी, ठीक है। जहाँ पे होता है अपना पानी कैरी करो, जहाँ पे पानी भी दिख जाता है। भेटी खरक से आगे अपने लिए अगर कल जाते हो तो सुबह कुछ खाना पीना रख लेना रास्ते के लिए, क्योंकि 11 किलोमीटर टूट गए वो। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, उसके बाद डाउन डाउन, फिर सीधा सीधा डाउन डाउन, ऐसा डाउन। एक दिन में नहीं पहुँच सकेंगे ना। शायद आप लोग कहाँ से हो? कोलकाता से। मुश्किल है एक दिन में। बेटी रुक जाना आज, ठीक है। आराम आराम जाओ, बेटी घर पर रुक जाओ, वहाँ से मॉर्निंग जल्दी निकल जाओ। ठीक है भाई। तो रजिस्ट्रेशन वाली मतलब जो था एंट्री हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब निकलते हैं अपने ट्रैक पर। तो आप लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया तो मतलब जो भी फीस लगती है, तो इन्होंने हमसे लिए हैं 200 रुपये पर हेड, ठीक है। और अगर प्लास्टिक कैरी कर रहे हो तो उसका 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन जब आप वापस आते हो ना, आप उनका रैपर दिखा दो तो आपके जो 100 रुपये वो वापस हो जाते हैं। ऐसा कुछ इनका परमिट था। ये रहा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ये ट्रैक आता है, इसलिए इसकी जो है एक फ़ीस लगती है। तो अभी तो भाई देखो ये सागर गांव ही है। देखो भाई 1750 मीटर के एलिवेशन पर हैं और बिल्कुल अभी थोड़ी जस्ट 5 मिनट पहले हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है नीचे विलेज से। तो
अब देखते हैं जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो ये 1750 मीटर से कितना ऊपर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ सागर विलेज से और ऊपर रुद्रनाथ मंदिर तक कितना एलिवेशन जो है वो गेन कर लेंगे। तो दोस्तों वो आप सामने गांव देख रहे हो ना, जूम कर देता हूँ, वो रहा। उस गांव का नाम है मंडल और जिस गांव से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया है वो है सगर। मैं आप लोगों को बता दूं कि रुद्रनाथ की जो ट्रैकिंग है ना वो 3 जगह से शुरू होती है। वैसे होती तो 4 है लेकिन मुझे चौथे का नाम नहीं पता। पहला तो है सगर, दूसरा है मंडल जो कि सामने है, और तीसरा है ग्वाड़, वो भी उसी के आसपास में है। तो लोग पता क्या करते हैं, ज़्यादातर सगर को प्रीफर करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि सगर की जो ट्रैकिंग है, यानी कि जो स्टार्टिंग में ट्रैकिंग है ना वो थोड़ी सी ईजी है, उसके बाद में टफ़ होती है। लेकिन मंडल की अगर बात करें तो मंडल स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टफ़ है, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है सगर पे। तो इसलिए जितने भी जो लोग ट्रैकर्स आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए वो सगर से स्टार्ट करते हैं। और मंडल में थोड़ा सा ना रिस्की है, मंडल से शुरू करते हैं तो पूरा की पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और उस वाले रूट पे जो है वो आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना सगर बहुत ठीक है, ज़्यादातर मतलब ऑफिशियल कहें तो सगर से ही शुरू होती है। सगर से ही जो आपका वो चेक पॉइंट पे जो चेक वगैरह होता है सामान और जो फीस लगती है वो सगर पे ही लगती है। मंडल और ग्वाड़ के लिए गाइड की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों का एडवेंचर और यहाँ के लोगों की डेली रूटीन बराबर है। आंटी को देखो यार, इतना वजन लेके आ रही हूँ ऊपर से, और हम ये 2-4 किलो बैग में ही जो है थक गए। बहुत हार्ड लाइफ है भाई पहाड़ों की, इजी नहीं है। देख रहे हो उसमें ही 10-12 किलो तो आराम से वजन होगा, वो ऊपर से पता नहीं कहाँ से लेकर आ रही हैं, और नीचे गांव में जाना है। तो 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे। छोटा सा स्टॉप है, छोटी सी दुकान है, सामने दिख रही होगी, और इस जगह का नाम है चौरीधार, और पानी भरने की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो, बस कुछ नहीं करना है, पानी की जो है कमी नहीं है, लिट्टी बुग्याल तक पानी की कोई कमी नहीं है। बस कमी है कि अपने साथ एक बोतल ज़रूर रख के लाएँ, उसी को रिफ़िल करते रहें और उसी को पीते रहें। भाई अगर आप लोग सगर से आते हो ना तो, और आपसे एक बार में ट्रैक नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। जैसा कि मैं अभी यहाँ हूँ चौरीधार पे, तो चौरीधार पे एक छोटा सा मतलब इन्होंने अपना होम स्टे टाइप का बना रखा है, दुकान भी है इनकी, और ये यहाँ पे देखो यहाँ पर रहने की व्यवस्था, मतलब नाइट स्टे भी कर सकते हैं। जो चार्ज होते हैं उनके वो डिपेंड करते हैं सीज़न के ऊपर। तो अभी जो मैंने पूछा है ना वो यहाँ पे 400 रुपये एक रात का है, जिसमें कि खाना भी इंक्लूड है। तो अगर एक बार में ट्रैक नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे आगे भी और भी स्टे मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये एडवाइस दी गई थी कि आप लोग अगर ट्रैक शुरू करो तो सुबह जल्दी कर लेना, और पॉसिबल हो तो एक दिन में ख़त्म कर लेना, या फिर रास्ते में कोई स्टे लेके रुक जाना। पर रात के अंधेरे में ट्रैक मत करना। आप लोग देख ही रहे होंगे कि उस साइड कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन जो ट्रैक का रास्ता है ना वहाँ पे पूरा अंधेरा है। और अंधेरा इसलिए है क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा घने जंगलों से होके निकलता है, और जानवरों का ख़तरा है भाई, बिल्कुल है। नीचे शायद साइन बोर्ड भी मैंने देखा था। ज़्यादातर जो रिस्क है, जो थोड़ा डेंजर है, वो है आपको भालुओं का, क्योंकि घना जंगल है, यहाँ पे भालू ज़्यादा है। और
कल रात की बारिश से देखो रास्ता कुछ ऐसा हो गया, हल्की हल्की कीचड़ है। ये देखो यहाँ पे इस तरह का रास्ता है, कीचड़ लगी हुई है क्योंकि कल रात जो है अच्छी बारिश हुई थी। यहाँ पर जो हमारे होम स्टे के ऑनर थे ना, उन्होंने बताया था शाम को 5 बजे के बाद सागर विलेज में डेली बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि ऊपर भी हमको बारिश मिले। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना तो रेन कोट ज़रूर लेकर आए, रेन कोट बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं लाते ना कोई बात नहीं, नीचे सागर विलेज में 2-3 दुकानें हैं, वहाँ से आपको रेन कोट और लाठी चढ़ने के लिए जो कि बहुत हेल्प करती है। तो अब तक भाई आप लोगों ने देखा था घना जंगल कि कैसे घने जंगल से होते हुए हम लोग यहाँ ट्रैकिंग करते हुए आगे। अब देखो यार ये खुला हरे भरे घास का मैदान। तो यहाँ हम रुके हुए ना, ये है भाई पुंग बुग्याल। बुग्याल जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो पहाड़ हैं उनमें हरे भरे घास के जो मैदान होते हैं ना, सपाट मैदान होते हैं, उनको बुग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में स्पेशली, जैसा कि कश्मीर रीजन में मर्ग बोलते हैं जिनको, सोनमर्ग टनमर्ग, वैसे ही वो भी हरे भरे घास के मैदान होते हैं और ये भी जो है हरे भरे घास के मैदान है। तो जिस बुग्याल में हम लोग अभी हैं उसका नाम है पुंग बुग्याल। यहाँ पे भी खाने पीने की जो है अच्छी व्यवस्था है, सामने देखो रहने की व्यवस्था है। और वही उनका प्राइस हो गया यार 400, 450 या 300 जो भी वो लेते होंगे, उसमें वो खाना इंक्लूड करते होंगे। और हमने ऑर्डर कर दिया है पराठा। व्यू देखो, पहले इसको देख लो, हो गया। चलो अब आप लोग व्यू देख लो। वहाँ पे सामने एक वाटरफॉल है, उसी की आवाज़ आ रही थी नीचे, क्योंकि नीचे घना जंगल था तो बहुत ज़्यादा शांति थी, उसी की आवाज़ आ रही थी। और ऐसे ही भाई इसको टफेस्ट ट्रैक नहीं बोलते हैं, नीचे से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई। अब थोड़ा रेस्ट मिला है और धूप जो है ना बहुत अच्छी लग रही है, क्या ही बताऊँ। ये पूरी टी शर्ट जो है मेरी ये पसीने में हो चुकी है। अब धीरे धीरे इस पर जो हवा, यहाँ का जो ठंडा वेदर है ना, पसीना सूखता जा रहा है। धूप बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लग रही है। और हम लोगों को जाना कहाँ है, हम लोगों को जाना है वहाँ उस पहाड़ के भी पीछे जाना है। तो मजाक नहीं है, चतुर्थ केदार सच में ही बहुत मतलब अमेजिंग है और बहुत टफ़ है। टफ़ इसलिए है क्योंकि इसका जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। और अमेजिंग इसलिए है क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ हैं ना इसके, आप लोग चारों तरफ देख ही रहे होगे यार। अभी तो ये शुरुआत है और आगे भी इसी तरह से नज़ारे आते रहेंगे। तो हमने कर दिया वहाँ से पराठा ऑर्डर, क्योंकि सुबह हमने कुछ खाया नहीं था यार, भूख लग रही थी। बस वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। घोड़ों की सुविधा भी है। उसी भाई से पूछ लेते हैं कि ये जो खच्चर है, घोड़े हैं, नीचे से ऊपर तक लाने में कितना चार्ज लेते हैं। ये घोड़े आप ही के हैं भाई? तो आप लोग वहाँ से नीचे से लेके आते हो, सवारी को ऊपर तक ले जाते हो, तो इनका जो आप पैसे लेते हो ये मतलब ऊपर नीचे होता रहता है या फिक्स होता है? कितना लेते हो आप इसका? 9-10 हज़ार रुपये नीचे से ऊपर ले जाओगे और ऊपर से फिर वापस लेके जाओगे। और अगर कोई केवल एक साइड करना चाहे तो? एक साइड करनी चाहिए तो नहीं होते। एक साइड का नहीं कराते हो आप? एक अगर मैं मानो मुझे ऊपर जाना है, बस मैं अब खुद पैदल नीचे आ जाऊंगा, तो उसका नहीं कराते हो आप? वो तो कर लेते हैं नीचे ऊपर का। तो उसका हाफ हो जाता होगा, जैसे कि 9 हज़ार ले रहे तो 4.5 या 4 हज़ार में बात बन जाती होगी। ना नहीं इसमें में नहीं बनती, फिर कितने बनती है? वो ये नीचे ऊपर करके हम 10,000 लेते हैं। अच्छा। तो जो लोग अनफिट है या जो लोग जो एज की उम्र ज़्यादा है वो खच्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस भाई ने बता दिया, वैसे बार्गेनिंग करेंगे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर भी 20-22 किलोमीटर के यार 9-10 हज़ार रुपये ठीक है राउंड ट्रिप में। तो चलिए हम पहले पराठा खाते हैं, अपना खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में आगे निकलते हैं। तो जो पुंग बुग्याल से वाटरफॉल दिख रहा था ना, शायद वही ऊपर से बहता हुआ आ रहा है नीचे। आवाज़ देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये नीचे जा रहा है, इसको क्रॉस करने के लिए ऐसे कर लो या भाई ये बना हुआ है। वाह, चारों तरफ घना जंगल ही जंगल, हल्की नहीं धूप तेज है, ट्रैकिंग करते में मज़ा आ रहा है। अगला पानी का स्रोत 3 किलोमीटर दूर है, आगे खड़ी चढ़ाई है, इसलिए अपनी पानी की बोतल भर लें। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ ये क्या ईजी थी? ये भी खड़ी चढ़ाई है भाई, मतलब अगर ये ईजी थी
इनके हिसाब से आगे खड़ी चढ़ाई है, तो इनकी बात मान लेते हैं। ये यहाँ पे घिम घिमा पानी करके एक बेस कैंप है और जगह है जो भी है, और यहाँ पानी का स्रोत है। देखो ये रहा, ये इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे से, फिर ये पाइपलाइन से थोड़ा नीचे जा रहा है। तो अब वन विभाग वालों ने कुछ बोला है, उनकी बात मान लेते हैं। अपनी बोतल जो है यहाँ से भर लेते हैं। वन विभाग वालों ने एक बोर्ड लगाया था ना कि आने वाले 3 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो भाई खड़ी नहीं है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब हालत ख़राब हो गई। एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ से अब तक की पूरी जितनी भी जर्नी हुई है वो पूरी एक फ्रेम में आ जाए। तो मैं यहाँ आ गया, जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ से ना जो व्यूज़ है वो बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो, अब तक हमने जितनी जर्नी की थी सागर विलेज से, वो सारी आपको पूरे एक फ्रेम में नज़र आ रही होगी। मैं दिखा देता हूँ जूम करके। सामने बुग्याल दिख गया, वो है पुंग बुग्याल, जहाँ हमने स्टे किया था। स्टे का मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत रुके थे, हमने ब्रेकफास्ट किया था। उसके नीचे वहाँ पर वो रहा भाई सागर विलेज। तो पहले सागर विलेज से आए पुंग बुग्याल तक, फिर पुंग बुग्याल से हमने ये ट्रैक करते हुए हम यहाँ तक आ गए। जगह का नाम मुझे नहीं पता, कल चांद बुग्याल, ये तो ढाबा है ना। हाँ, तो हो सकता है ये कल चांद बुग्याल नाम से जगह हो। इन व्यूज़ के साथ बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है अभी तक का इस ट्रैक का। तो धूप निकली हुई है और ऊपर देखो वो वहाँ हमें वो देख रहे हो आप, वो ट्रैकर्स जा रहे हैं, वो बहुत ऊपर तक जाना है यार, बहुत ऊपर तक जाना है। तो यहाँ पे मैं अपने पॉइंट पे खड़ा हूँ भाई, और ऐसा कहते हैं ना कि आप बस अपने घर से अकेले निकल जाइए, रास्ते में बहुत लोग मिलते रहते हैं। तो हमें भी बहुत सारे ट्रैकर्स मिले, स्पेशली हमें ये मिले भाई, ये तमिलनाडु से है, मदुरई से। और ब्रदर आपका नाम? सुरेश जो है योगा क्लासेस देते हैं ऋषिकेश में, और इनके साथ इनकी फ्रेंड व्हाट्स योर नेम? फरेन, और शी इज़ फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी से हैं। तो आप बता दीजिए पहले, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। ओके, तो जितना ये पॉपुलर ट्रैक हम इंडियंस में है ना, उतना ही ये फॉरेनर्स में भी है। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि यार बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारी कल्चर को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखो यार, पूरा एक 1.5 फीट का गैप है 2 सीढ़ियों के बीच में, और पूरा रास्ता ना ऐसा ही है। अब बताओ यार कैसे चढ़ेगा यार इंसान? क्यों ना ये इतना टफ ट्रैक हो, क्यों ना इस पर सांस फूले, क्यों ना हालत ख़राब हो जाए। तो जो नीचे लास्ट ढाबा था, मैं उसका नाम तो भूल रहा हूँ, उस ढाबे के बाद में ना अब हम आगे 1-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के, और वो 1-2 किलोमीटर जो थे वो 1 से 1.5 घंटे ले गए, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ मैं आ गया, इस जगह का नाम है भाई मौली खर्क। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपका यहाँ पे रुकने का प्लान है, अगर आपसे नहीं हो रहा ट्रैक, कोई बात नहीं, तो मौली खर्क नाम की ये जगह है, यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शन हैं, और यहाँ पे भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि दाल चावल इनके पास है, कड़ी चावल है, चाय, मैगी, और ये पैक्ड फूड इनके पास मिल जाएगा। तो रुकने की और खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। मौली खर्क पीछे छूट गया। सुबह से जब वहाँ पे पुंग बुग्याल पे पराठे खाए थे ना भाई, फिर उसके बाद में तो भूख इतनी तेज़ लगने लग गई
फिर अपने पास वही ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो खा लिए। तो मौलीखर भी क्रॉस हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टॉप है, स्टेप कह रहा हूँ यार, स्टेप्स तो मैं रख रहा हूँ, वो है लिट्टी बुग्याल। और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है वो, उसको भी करने में अभी 2 या 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जब लिट्टी बुग्याल पहुँच जाऊँगा तब डिसाइड करूँगा कि ऊपर जाना है या नहीं जाना। वो रीज़न ये है ना जाने का कि भाई 2 बजे के बाद यहाँ पर डेली बारिश हो रही है और लिट्टी के बाद ना कोई स्टे है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। सीधा मंदिर तक चढ़ना है 12 किलोमीटर। तो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर बादल दिखे तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा लिट्टी बुग्याल में। तो ये है भाई यहाँ का लास्ट स्टॉप। इसके बाद में फिर कोई ऐसा स्टेकेशन नहीं है, कोई टेंट नहीं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। अगले 10 किलोमीटर तक, यानी कि मंदिर तक ही मान लो। और ऊपर है पनार बुग्याल। हम लोगों को ना आज शायद कैमरे में आ रहे हो या नहीं, उस साइड में देखो कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो ऐसे करते हुए घूमते हुए इस पहाड़ के ना उस साइड में जाना है। तो इसीलिए फिर डिसाइड किया कि यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था, हालत ख़राब हो गई थी। अब चला नहीं जा रहा। मेरी तो बातों से ही लग रहा होगा भाई, मेरे थोड़ा सा जो है सर में दर्द भी हो गया। वो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से हुआ होगा। तो इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर बारिश होगी तो वैसे भी यहाँ पर हर शाम को बारिश हो जाती है। तो फिर डिसाइड किया कि यहीं पर जो है लिट्टी बुग्याल में रुक जाएंगे। सामने टेंट है ये, और एक ये, और ये सब मतलब 2-4 होंगे, 5-6 टेंट यहाँ पर है और 5-6 टेंट ऊपर भी हैं। तो रहने की व्यवस्था है। 600 रुपये पर पर्सन टेंट का लिए, जिसमें कि ये रात का खाना देंगे। तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी। 3200 एलिवेशन कम नहीं है, 3200 एलिवेशन हमारा हो गया। 3200 मीटर की हाइट पर हूँ मैं अभी। शुरू किया था 1700 मीटर से, तो जस्ट डबल आ चुके हैं। थोड़ी बहुत सांस भी फूल रही है, वो इसलिए फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ मैं कल सुबह आपसे, जब मैं ट्रैक स्टार्ट करूँगा यहाँ से ऊपर के लिए। देखो भाई, यही रीज़न था लिट्टी बुग्याल से ऊपर ना जाने का। देख रहे हो सामने बादल, हर 1 घंटे में यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, सामने देखो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर पहले धूप थी। और अब देखो कितने काले घने बादल हो गए। ये लिट्टी बुग्याल का जो है नज़ारा है कुछ। ये रीज़न था कि हम यहाँ से ऊपर नहीं गए।